नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। ये वाला चैप्टर जो है वो परीक्षा के माध्यम से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इसमें से सवाल कुछ ही बनते हैं, लेकिन जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर को जानने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि इसका परिचय जानना, क्योंकि परिचय जो होता है वो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। इसमें आपको ये चीज़ें पता चल जाती है कि इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और भारत की जो भूमिका थी वो शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिचय ये है कि शीत युद्ध जो था वो दो महाशक्तियों के बीच चला था। अर्थात शीत युद्ध यह एक ऐसा युद्ध था जो दो महाशक्तियों के बीच चला था। अब ये दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी? पहली महाशक्ति जो थी वो अमेरिका थी, और दूसरी महाशक्ति जो थी वो सोवियत संघ। अब अमेरिका जो महाशक्ति थी, इसकी जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी विचारधारा, और जो सोवियत संघ था इसकी विचारधारा थी समाजवादी। अब सबसे पहले हम ये जान लें जो पूंजीवादी होता क्या है। अब पूंजीवादी यह एक ऐसी विचारधारा है जो सिर्फ पूंजी पर आधारित होती है। ये किसी का भला और बुरा नहीं सोचती है, ये सिर्फ ऐसा सोचती है कि सिर्फ हमारे पास पूंजी आ जाए। तो अमेरिका इस विचारधारा से प्रभावित थी, और जो दूसरे तरफ सोवियत संघ जो विरोध में थी वो उनकी विचारधारा थी समाजवादी। अब समाजवादी विचारधारा जो होती है वो पूंजी के दूर होती है, ये समाज के भला के लिए सोचती है। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध चला उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। और टकराव हुआ विचारधारा के बीच में, इनके बीच में जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो टकराव हुआ वो विचारधारा को लेकर के टकराव हुआ। और दूसरा हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन था क्या। यह एक ऐसा आंदोलन था जो दो महाशक्तियों के बीच जो इनके विचारधारा के विरोध में थी उसको लेकर के आंदोलन हुआ। और तीसरा हमें जानना है भारत की भूमिका क्या थी इन आंदोलनों में और युद्ध। तो सबसे पहले शीत युद्ध में जो भूमिका थी इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका क्या थी भारत की, इसके बारे में हम जानेंगे। आशा करता हूँ आपको पाठ परिचय अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और अब हम अपना अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्यूबा का मिसाइल संकट। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें से सवाल भी पूछे जाते हैं। 2 ही 3 पॉइंट बनते हैं, इसके ज़्यादा नहीं बनते। तो चलिए हम अपना वीडियो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं क्यूबा है क्या, क्योंकि क्यूबा जो है वो इसका केंद्र बिंदु है। जो ये मिसाइल संकट हुआ था इसका क्यूबा जो था यह इसका केंद्र बिंदु है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्यूबा है क्या। क्यूबा जो है यह एक अमेरिका के तट से लगा छोटा सा देश है। ये जो है अमेरिका से लगा हुआ छोटा सा देश है, तथा यह सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है, और ये सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है। सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता दी। अब क्यूबा जो है वो सोवियत संघ से कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता के रूप में जुड़ा हुआ है। सोवियत संघ जो है वो क्यूबा की कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देती है उसके विकास की। अब हम चलते हैं संकट, अर्थात क्यूबा मिसाइल संकट था क्या, क्यूबा में किस प्रकार से संकट आया, अब हम इसके बारे में जानते हैं। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। इसका मतलब ये हुआ कि सोवियत संघ के जो नेता थे उस टाइम वो थे निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने की कोशिश की। मतलब जो क्यूबा थी इसके यहाँ पर क्या कर दिया, बहुत सारे सैनिक तैनात कर दिए। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल को तैनात कर दिया। अब 1962 का समय था जिस समय क्रुश्चेव जो सोवियत संघ के नेता थे उन्होंने क्या करा, क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया। और हम तो ये जानते ही हैं कि परमाणु मिसाइल कितना ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये इसके कारण यदि युद्ध हो जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा विनाश हो सकता है। अब फिर थोड़ी दिन बाद अर्थात 3 हफ्ते बाद क्या होता है, अमेरिका को
पता चल जाता है, जो सोवियत संघ ने क्यूबा में क्या कर दिया, मिसाइल को तैनात कर दिया। तो अमेरिका को क्या होता है, खतरा महसूस हुई, जिसके कारण क्या हुआ, अमेरिका ने भी अपने जो सैनिक अड्डे और जो उनके व्यापारिक क्षेत्र थे उन सबको बचाने के लिए तथा सीमा पर बहुत सारे सैनिकों की तैनाती कर दी, क्योंकि इसके कारण सोवियत संघ अब अमेरिका पर आसानी से हमला बोल सका। अब क्या हुआ कि अमेरिका को खतरा महसूस हुआ, क्योंकि जो क्यूबा था वो किससे मिला हुआ था, अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा देश था। अब सोवियत संघ ने क्यूबा में क्या कर दिया, मिसाइल को तैनात कर दिया। अब वो अमेरिका के लगभग 2 से 3 गुना जो क्षेत्र था उसमें अब वो आसानी से हमला बोल सकते। तो यही क्यूबा मिसाइल संकट के अभी तक हमने 2 महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उसको अब अभी तक हम पढ़ चुके हैं, और आशा करता हूँ जो आपको वो 2 जो बिंदु थे वो अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने तीसरे बिंदु की तरफ। तो तीसरा बिंदु जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें से 1 नंबर के सवाल भी बन जाते हैं, कभी कभी पेपर में आ भी जाते हैं। तो तीसरा बिंदु ये कहता है कि 3 हफ्ते बाद जो 1962 में जो निकिता क्रुश्चेव ने परमाणु बम को जो क्यूबा में तैनात किया था, तो उसके 3 हफ्ते बाद अमेरिका को क्या होता है, पता चल जाता है। जो सोवियत संघ के नेता जो हैं निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी, इस नाम को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि 1 नंबर का जो प्रश्न बनता है उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उस समय के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने क्या करा, जो जंगी बेड़ों को तैनात कर दिया। कहाँ पर तैनात कर दिया, सीमा पर, जो अमेरिका की सीमा थी। अमेरिका के रुख के कारण लगा कि युद्ध होकर रहेगा। अब क्या होता है कि जो अमेरिका ने ये रुख अपनाया कि सैनिकों को तैनात कर दिया, जंगी बेड़े लगा दी, तो इससे लगा जो अब युद्ध हो करके रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट। इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट। कि क्यूबा के कारण जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो युद्ध होने वाला था, इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूबा का मिसाइल। और क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। अब क्यूबा का मिसाइल संकट जो होता है, इसी को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु। इसको ज़रूर याद कर लो, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न जो बनता है उसमें यह पूछ लिया जाता है, जो शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे क्यूबा। क्यूबा का मिसाइल संकट जो था उसे ही शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। ये था हमारा पार्ट 1 वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अगली पार्ट 2 वीडियो जो बनाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।